हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स एंड टिप्स। और इस वीडियो में मैं करूंगा डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो यहाँ पर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% और 20%, और हमें ये बताना है कि ये सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होगा, वो कौन सा होगा इसमें से। तो इसको करने के लिए जो रूल है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब कभी भी हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हों, व्हेन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर गिवन, तो ओवरऑल डिस्काउंट जो है कैसे निकालते हैं। तो पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट, इसको ऐड करना है, फिर माइनस D1 इंटू D2 अपॉन में 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। तो बहुत ईजी है। इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखिए, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि हमारा जो पहला डिस्काउंट है वो 10% है, दूसरा डिस्काउंट 20% है, और हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम D1 जो है वो रखेंगे 10%, नहीं लगाना है क्योंकि परसेंटेज हमने बाहर लगा दिया है, और प्लस D2 जो है वो 20 है, माइनस, और यहाँ पर D1 10 और D2 20, 10 इंटू 20 अपॉन में 100, और यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन। यहाँ पर हम करेंगे प्लस तो 30 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 अपॉन में 100, बाहर परसेंटेज का साइन। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 माइनस 2, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा परसेंट में आएगा। तो 30 में से 2 लेस करते हैं तो आता है 28। तो 28% जो है वो सिंगल डिस्काउंट होगा। अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब ये क्वेश्चन तो हुआ जिसमें कि हमें 2 डिस्काउंट दिए हैं सक्सेसिव, और अब जो क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। तो हमें सिंगल डिस्काउंट बताना है जो इक्विवेलेंट होगा इन सक्सेसिव डिस्काउंट के, जो हमें ये तीनों दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है। तो देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग D1 D2 D3 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट जो है परसेंटेज में इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर 100 माइनस D1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 100 माइनस D2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस D3 अपॉन 100 इंटू में 100। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि D1 D2 D3 क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख लिया है कि D1 मेरा 10% है, D2 20% है, D3 25% है, और फॉर्मूला लिख लिया है। और इस फॉर्मूले में मैं अप्लाई कर दूंगा D1 D2 और D3 को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 माइनस यहाँ 10, और यहाँ अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई हो गया ये 100 माइनस 20 अपॉन में 100, और यहाँ 100 माइनस 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ ब्रैकेट बंद। यहाँ पर को सॉल्व कर लेते हैं हम। 100 माइनस, यहाँ पर अगर हम 100 में से 10 लेस करते हैं तो 90 अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 100 में से 20 लेस करते हैं तो 80 अपॉन में 100 हो जाएगा, और यहाँ 25 लेस करते हैं तो 75 अपॉन में 100 हो गया, और इंटू में यहाँ 100 है। तो यहाँ पर इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हम ये जो है, देखिए, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गई, और यहाँ इस जीरो से ये 90 की जीरो कट गई। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर 72, 9 8 से 72 इंटू में 75, और यहाँ अपॉन में बचा हुआ है 100, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 100 माइनस, अब यहाँ पर 72 और 75 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये करीब करीब 5400 अपॉन में 100। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 5400, 72 और 75 की। फिर यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 100 में से अब हम 54 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 46। तो ये 46 का जो आंसर है ये हमारा किस में है, ये परसेंटेज में है ये, ठीक है। तो 46% जो है वो इसका रियल आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज़ इज। तो हमें मार्क प्राइस दिया है कि वो 500 है, और अगर हम उसको सोल्ड करते हैं
20% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट पर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए जो है रूल इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हम इसमें ये रूल इस्तेमाल करेंगे, व्हेन सक्सेसिव डिस्काउंट D1 D2 D3, इस तरह से मतलब डिस्काउंट जो भी दिए हैं। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D3 अपॉन 100, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब ऐसा करते हैं हम D1 D2 D3 जो है मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में D1 D2 जो है वो लिख लिया और फॉर्मूला लिख लिया। तो यहाँ पर मैं बस इसमें फॉर्मूले में D1 D2 पुट करूँगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि 500 है, तो वो यहाँ लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 माइनस D1 यानी कि 100 माइनस 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 अपॉन में 100। अब यहाँ पर 500 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 80 अपॉन में 100 इंटू में 90 अपॉन में 100। यहाँ पर 100 में से 20 लेस करा 80 लिख दिया, 100 में से 10 लेस किया 90 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़ीरो हम कैंसिल करते चले जाते हैं, जीरो से यहाँ जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 5 इंटू 8 इंटू में 9। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 5 8 जा 40 करते हैं, तो 40 इंटू में 9, तो यहाँ आ जाता है 360। तो ये जो है वो 360 रुपीज़ में है यहाँ पर। अब हम यहाँ चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो है वो इस द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट सर 15% एंड 10%। तो हमें यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, और हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दो दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो किया था ये, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको इसी को फॉलो करना है जैसे किया था। और आप इसका आंसर निकालिए और देखिए आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं, और मुझे कमेंट कीजिए इसके बारे में। तो मैं फिर अभी चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आपका आंसर ठीक आता है इसको सॉल्व करने पर, तो आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, हिज गेन परसेंट इज। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर जो है वो गुड्स को कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर उसका मार्क प्राइस रखता है, ठीक है, और उसके अलावा वो 15% डिस्काउंट भी दे रहा है मार्क प्राइस पर। तो उसको जो गेन परसेंट होगा वो क्या होगा, गेन परसेंट का मतलब उसको जो प्रॉफिट परसेंट है, मतलब वो क्या होगा ये पूछा हुआ है। गेन परसेंट को प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं आपको रूल बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे। इसमें है, अ ट्रेडमैन मार्क हिज गुड्स R% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ R1% ऑन द मार्क प्राइस देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। तो मतलब अगर एक ट्रेडमैन जो है वो कॉस्ट प्राइस से R% ऊपर गुड्स को मार्क करता है, उसका मार्क प्राइस रखता है, और वो कस्टमर को R1% डिस्काउंट भी देता है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए ये रूल यूज़ होगा। इसमें है R इंटू में 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1। तो इसका हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 और R क्या है वो लिख लेता हूँ और फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करते हैं। इसको लिख लिया है कि R जो है वो 20% है, R1 जो है 15% है। यहाँ पर R जो था हमारा कॉस्ट प्राइस से अब जितना मार्क किया था परसेंट में ये उतना है, और R1 जो है वो डिस्काउंट है यहाँ पर। तो गेन परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला था। फिलहाल हमें यहाँ गेन परसेंट पूछा तो मैंने यहाँ गेन परसेंट यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं वैल्यू इसको पुट कर लेता हूँ R और R1 की। तो R की वैल्यू जो है वो 20 है, तो 20 इंटू में 100 माइनस R1 जो है वो 15 है, और अपॉन में 100। फिर ये R1 जो है वो हमारा 15 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता है। 20 इंटू में 85 अपॉन में 100 माइनस 15, तो 25 जा हो जाता है यहाँ पर 100, और 5 से हम इसको काट देते हैं तो ये जाता है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर देखें तो 17 माइनस 15, तो ये जो आंसर आता है 2 आता है, जो कि परसेंटेज में होगा क्योंकि गेन परसेंट है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद और पार्ट जो है इसके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।